ये नया सभासद हुआ, क्या नाम है जाको, गंगाराम। उससे गया, अरे तुम्हें खरंजे की पड़ रही है, वहाँ तो बहुत पैसा लगेगा। इसका मतलब ये है तो हम तो यहाँ खरंजा बनेगा ही नहीं। कोई सोचता नहीं है, ना पानी की ना कुछ चीज की भी सोचता नहीं है हमारी गली में। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, गली जो रोड बने नहीं है और उधर पानी की पाइपलाइन भी नहीं गई हुई है। अब पानी दूर से भर के लेके आते हैं ये लोग। नला आना चाहिए जामे, नला ना आता बिल्कुल हम कौन कौन के द्वार पे जामे। पार्षद जी कभी आते नहीं, पार्षद जी कभी आते नहीं है। अरे पार्षद जी अपने जीवन में बताए कि हमारी सुनवाई करेंगे भी। नमस्कार दोस्तों, मैं संदली सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। दोस्तों, जैसा आपको पता है, हमारे चैनल के माध्यम से एक वार्ड सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत हम आगरा के सभी वार्डों में जाकर वहां की जनता से बात करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। इसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 29 धांधुपुरा पर। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये धांधुपुरा का मेन रोड है। ये मेन रोड की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से हो रखी है। यहाँ से निकलने वाले जितने भी वाहन हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सभी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस रोड की हालत के जरिए ये रोड किस तरीके से बना हुआ है। कि यहाँ धांधीपुरा का ये जो रोड है, यहाँ पे जो गली है, जो एक तो पहले से ही ये इतनी पतली गली है, ऊपर से आप इसकी सड़क की हालत देख सकते हैं कि ये सड़क कैसी हो रही है। दोनों तरफ यहाँ इधर से उधर नालियां हैं, नाली का आधे से ज्यादा पानी सड़क पे फैल चुका है और जो सड़क है पूरी तरीके से टूटी है, जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। यहाँ से वहां तक पूरी आप सड़क देख सकते हैं कि किस तरीके से बनी हुई है। लोगों का कहना है कि ये सड़क कभी बनी नहीं है। जब से देखा है तो 10 साल हो चुके हैं, सड़क भी नहीं बनी है। और ये जो नगर निगम की गाड़ी या कूड़े वाले अगर आते भी हैं तो यहाँ से जो कचरा निकाला जाता है, नालियों से कचरा निकालकर सड़क के किनारों पर ही रख दिया जाता है, फिर इसे दोबारा कभी नहीं उठाते हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ के स्थानीय निवास के जो लोग हैं उन लोगों से बात कर लेते हैं कि सड़क के अलावा और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, आपको क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? यहाँ पे गंदगी तो इतनी है काफी, और बट सफाई तो कुछ है नहीं है। और गाड़ी आती है कचरे वाली, तो गाड़ी आती है 8 दिन में एक बार। 8 दिन में एक बार? एक बार, कभी कभार आती है और वैसे बंद हो जाती है। मेनी टाइम तो आती नहीं है, सम टाइम ही आती है। और गंदगी काफी रहती है और रोड भी काफी खराब है। और बड़ी गाड़ी निकलती तो है नहीं है, बट जबरदस्ती निकाली जाती कब से खराब है ये रोड? है। खराब ये तो शुरू से, मेरा तब से जन्म हुआ है, तब से मैंने तो खराबी देखी है, ऐसी देखी है। अभी यहाँ पर आपके पार्षद आते नहीं है यहाँ पे मुआयना करने? पार्षद आते हैं, बोल के चले जाते हैं वोट दे देना, और क्या कहते हैं, रोड आपका हाँ बन जाएगा। क्या है, वोटिंग हो जाती है, फिर रोड बनती ही नहीं है। तो ये तब से खराब है, यहाँ पर पार्षद भी नहीं आते हैं, तो क्या मांगे आपके पार्षद को? हमारे पहले तो रोड बनवा दो, यही मांगे बस। और कोई समस्या नहीं है आपके मोहल्ले में? नो, और तो कोई समस्या नहीं है। पानी बिजली वगैरह सब सही आ रही है? हाँ, बिजली वगैरह तो हाँ टाइम टेबल से आती है, बट ये तो बेनिफिट है कि कभी लाइट तो कभी जाती नहीं है। हाँ जाती है सम टाइम, तब कुछ प्रॉब्लम आ जाए तब। बस रोड की प्रॉब्लम है काफी। तो यहाँ पे क्या क्या लोगों को दुविधा क्या हो जाती है सड़क को लेकर? काफी झगड़ा होता है। जब वोट वैसे मांगने आते हैं तो बोलते हैं रोड तो बनवाया जा नहीं रहा, और वोट मांगने आ जाते हैं। क्या समस्या है आपकी यहाँ पर? हम तो साफ सफाई चाहते हैं, साफ सफाई गंदगी रहती है, लोग वहाँ एतराज को करे तो सफाई है जाए। हम तो ये चाह रहे हैं कि सफाई मरम्मत होए, काम चालू हो, अच्छे काम होए, ये चाह रहे हैं हम तो। सफाई नहीं है यहाँ पे इस मोहल्ले में? क्या है व्यवस्था, क्या है यहाँ पे? लाइट की, पानी की कोई व्यवस्था है? पानी की सही है, लाइट की भी सही है, जो गवर्नमेंट चीज़ है वो सब सही है। मान यहाँ लोग वहाँ ऐसे है, कुछ जानते नहीं है, न कब काम है करो तो विवाद उठावे तैयार है, लड़वे तैयार है। कौन लड़ाई करता है? ऐसे ही है, जाहिल है लोग हैं बस्ती में, सही सही नहीं है। अच्छे नेक काम है, रोड़ा लगा दें उसमें। सफाई के लिए यहाँ पे आपकी सफाई के लिए गाड़ी नहीं आती? गाड़ी आती, पूरी पूरी वाली गाड़ी आती, गाड़ी आती। क्या फिर कहाँ गंदगी रहती? जी जी है, ये गंदगी है यहाँ। और जहाँ में पेड़ पौधा ठाड़े हैं, हमारे शमशान है जहाँ में हम लोग आने वाले हैं, सभी जाते हैं, वो तो सब मतलब घटा कब्रस्तान सभी का है? तो वो सफाई होना जरूरी है। कोई कराता नहीं है, कोई करावे तो बिक्रो उठावे तैयार रह जाते हैं, ऐसे लोग हैं। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा नाम है
मैं कहना चाहता हूँ ये रंगीन मार्ग की जमीन है, टंकी बनी हुई है, जो पूरी सफाई होनी चाहिए। यहाँ पे सफाई नहीं होती सरकारी जमीन के अंदर, कब से सफाई नहीं हुई है? बस्ती कर जाते हैं। बस्ती की तो खैर मान लेंगे, बस्ती की मानते हैं, लेकिन सरकारी जमीन पे जब सफाई नहीं करते वो। और क्या समस्या है यहाँ पे सर? बस यही है, सरकारी जमीन की जो हमारा खेत है ये सफा करने चाहिए। क्या कभी यहाँ पे पार्षद आते हैं? पार्षद कभी नहीं आते। कभी देखा है आपने उनको? पार्षद आते थे, हमारे टपलू आते थे, वही सफाई कराते थे। उन्होंने, क्या नाम था उनका? टपलू पार्षद थे हमारे यहाँ के, उन्होंने ही कराई है सफाई, और कब्रिस्तान की भी कराई है, हमारे यहाँ टंकी की भी कराई है। कब से यहाँ पे जब वो पार्षद थे तब यहाँ सफाई होती थी, तो कब से यहाँ पे सफाई नहीं हुई है फिर? जब तक सरकार नहीं चली गई उनकी, जब तक सफाई नहीं हो रही है यहाँ की। उसके बाद से कोई सफाई नहीं हुई? कोई नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है। नहीं तो आप चल के देख लो, कब्रिस्तान में भी उन्होंने सब चीज बनवाई है, सफाई भी कराई है, और बाउंड्री भी करा रहे थे इस चीज की। नौकरे पेड़ पौधे लगवाएंगे, कोई पेड़ पौधा नहीं लगा आज तक, और जो ऐसी बंजर पड़ी हुई है जमीन। बच्चों को शिक्षा की जगह शिकायत हुई है कभी आप? हमने तो कोई शिकायत नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने मोहल्ले के बारे में? चाहूंगा कि हमारी ये गली है ना कि काफ़ी ख़राब हो रही है, और हमने पार्षद जी से भी आई मीन कल भी कहा था मैंने उनसे उनसे तो वो कह रहे हैं कि अभी आ जाएगा नंबर, आ जाएगा नंबर। बट हम तो एक साल जब से वो बने हैं, तब से काफ़ी टाइम से हम यही कह रहे हैं कि वो यही कहते हैं कि आ जाएगा, बट अभी तो नहीं आया नहीं नंबर इसका। कल शिकायत करी थी आपने? जी मैंने कल भी की है, कल कल शिकायत की थी, इसकी भी कंप्लेन की थी। इसके आगे वाली गली है वो भी बहुत ज़्यादा खराब है। सड़क की खराबी है यहाँ जी पर। जी जी, और इधर नल की पाइपलाइन भी नहीं है इधर इस वाली गली में, तो यहाँ से वहाँ तक है, और आगे भी नहीं है नल की पाइपलाइन। पानी की कोई व्यवस्था नहीं? पानी की व्यवस्था नहीं है। कैसे आप व्यवस्था करते हैं फिर पानी की? एक्चुअली पंचायती क्षमता है, उसमें से भर के लाते हैं दूर से। अच्छा, आप लोग भर के लाते हैं? जी 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 बिल्कुल। लाइट वगैरह की क्या व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था तो कोई दिक्कत नहीं, लाइट टोरेंट की है, लाइट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं लाइट की। स्ट्रीट लाइट जलती है यहाँ पे जो सरकारी लाइटें लगी हुई लाइट जलती है। है? साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई भी हो रही है, बट एक्चुअली देखो आपको ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है, गली जो रोड बने नहीं है, और उधर पानी की पाइपलाइन भी नहीं गई हुई है। अब पानी दूर से भर के लेके आते हैं ये लोग। अब हर किसी घर में समझ तो होती नहीं है, ये आप भी जानते हो, और यही दिक्कत है। और आगे भी देखो, आपको मैं एक गली और दिखाता हूँ, वो तो इससे भी ज्यादा बदतर हो रही है। कोई मांग है आपके पास? आपकी यही मांग, हमारी तो यही मांग है कि ये मतलब कि जो काम है वो सही हो जाए, अच्छे से काम हो जाए। बीच में आते हैं बस आश्वासन दे के जाते हैं, बस आते हैं हो जाएगा हो जाएगा, बस कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि आप बताओ क्या कहूँ? गैलरी देखिए कितनी परेशानी है, जहाँ में खड़ी है दुनिया भरी की बच्चा। क्या क्या परेशानी? हाँ, नला था ना जहाँ में नल की कोई व्यवस्था नहीं? ना आती बिल्कुल। और मऊए आए हम कहाँ पर हो यहीं? माँ, हाँ, तो ना कोई सुनाई करी। हम क्या बोला उन्होंने? 12-14 जनी गए तो कछु सुनाई ना भाई। क्या बोला था उन्होंने? जो कहती का हो जाएगा। कब तक हो जाएगा पूछे ना? कितने दिन आए गए हैं, काम ही ना बताता। और क्या समस्या है आपकी गली में? जे समझता है कि जे सुधरनी चाहिए, और नला आना चाहिए जहाँ में नला ना आता बिल्कुल। हम कौन कौन के द्वार पे जामे पार्षद जी कभी आते नहीं? पार्षद जी कभी आते नहीं है? अरे पार्षद जी अपने जीवन में बताए कि हमारी सुनवाई करेंगे वे। क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? कैसे क्या कार्य कर रहे हैं? यूँ कह देते कि बन जाओ, आ जाएंगे, हम सुनाई करेंगे। कोई उनके द्वारा कोई काम किया गया है यहाँ पे आपके वार्ड में? ना वह कोई काम नहीं किया गया? कोई ना बहु। दोस्तों, मैं खड़ी हूँ नगला का टीन। अभी मैंने आपको पीछे सड़क की व्यवस्था दिखाई थी क्या थी। अब मैं इस गली में यहाँ खड़ी हुई हूँ। आपको मैं फिर से दिखाना चाहूंगी कि ये छोटी सी जो गली है, पतली सी इतनी गली है, यहाँ के दोनों तरफ यहाँ पे नालियां निकली हुई हैं, और आप देख सकते हैं गली की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से ये गली पूरी तरीके से खुदड़ी पड़ी है। जहां तक आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि पूरी गली यहाँ पर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रखी है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो लोग निकल रहे हैं, अगर गाड़ियां वगैरह भी यहाँ से निकलती हैं तो किस तरह से वो लोग यहाँ से निकल पाते होंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ पे पानी की भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, यहाँ पे पानी की लाइन तक नहीं आई हुई है नल की, और लोगों को पानी अपना दूर से भर के लेकर आने पड़ता है सरकारी टंकियों में से जाकर के। तो आप ये भी देखो, जो सड़क है यहाँ पे बीच में सिवर बनी हुई है, देखो ऊंचा नीचा कितना हो रखा है ये। तो यहाँ पे गाड़ियां वगैरह कैसे निकलती होंगी, और आगे जाके आप देख सकते हैं पूरी सड़क पूरी तरीके से खस्ता हालत में पड़ी हुई है। क्या कहना है सर आपका? यह है कि इसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें यहाँ तक तो पानी आ चुका है, लेकिन इसके अंदर नहीं गई है पानी की। इस लाइन के अंदर पानी की वो नहीं है? हाँ, यहाँ तक तो आ चुकी है मेन रोड तक, लेकिन इसके अंदर नहीं गई हुई है। और हम पार्षद से भी कहते हैं तो आ जाएगा नंबर, आ जाएगा, यही होता रहता है। और इसके बावजूद भी हमारे देखो कैसी हालत हो रही है, गाड़ी घोड़ा भी गिर जाते हैं, हाथ पैरों में चोट आ जाती है,
लेडीज जाती हैं, उनके लिए भी दिक्कत हो जाती है बस। कोई समय सीमा उन्होंने निर्धारित की है कि कब तक नंबर आएगा या क्या? बताया कोई नहीं, बताया हो जाएगा भाई, यही बताया बस, आश्वासन आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा। क्या मांगे आपके पार्षद जी से? अब यही मांगे कि इसमें पानी हो जाए और ये थोड़ा खंजरा सही बन जाए। इसके अलावा और कोई समस्या आपको दिखती है? और तो कोई समस्या है नहीं है खैर, तो यही है हमारा जो नाली है ना, ये चौक हो जाती है और थोड़ी ये सफाई। अच्छा, ये सड़क जो है इसकी जो हालत ये हो रखी है, ये कितना समय हो गया सड़क को इस तरीके से? इसको करीबन हो गया 5 साल हो गए। पार्षद जी कभी आपके बीच आए या पार्षद जी आए हैं। क्या उन्होंने ये देखी नहीं हो है? जाएगा, करवा दूंगा मैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम कैलाश, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला हूँ। आप यहाँ के पार्षद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनका काम कैसा चलता है? काम सही चल रहा है उनका भी, काम बढ़िया है, देखभाल कर रहे हैं, अच्छा है, बढ़िया है। क्या आपके वार्ड में पार्षद की तरफ से कोई समस्या नजर आती है? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। पानी का नल पर है वो भी आएगी, सब चीज़ आएगी, बत्ती टाइम पे मिल रही है। मगर यही है कि महिला बहुत परेशान है, घर पे खर्चा बहुत है, पूरा खर्चा है। तो कचूर ये है कि 2-4 कंपनी खुल जाए, बहन बेटी महिला काम पे जाए, एक आदमी से गुजारा तो होगा ही नहीं। सभी लोग काम करेंगे, महंगाई बहुत हो गई है, कहाँ से ये बच्चों की हम पढ़ाई लिखाई है, ब्याह शादी है, कहाँ से करेंगे? ये आपकी पार्षद से मांग है ये? नहीं, हमने कही है तो हम देखेंगे, बात करेंगे उनसे। कभी करी है आपने बात उनसे इस संबंध में? करी हमने देखेंगे हमको। अच्छा, सफाई को लेके और नालों की व्यवस्थाओं को लेके क्या है? सफाई बहुत बढ़िया चल रही है, नाले की सफाई चल रही है, बहुत टाइम से पानी आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब सही है? हाँ, आते हैं पार्षद जी यहाँ पर? ये है, रोज आते हैं, देखभाल करते हैं। कोई लाइट वगैरह खम्भे पे लाइट पार नहीं है, कोई तुरंत हम फोन कर देते हैं, तुरंत आ जाते हैं। कोई नई योजना के बारे में आप जानते हैं कि पार्षद जी के द्वारा का कोई नई योजना आपके वार्ड में लाई जा रही हो? ये मैंने अभी नहीं गौर करा है, देखूंगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी तो मेरे को मालूम नहीं, वैसे तो सब सुविधा सही चलती है। सरकारी लाइटें सही चलती हैं यहाँ पे? नहीं, अब तो प्राइवेट है ना, सरकारी कहाँ है। ये जो स्ट्रीट लाइटें लगी? हाँ, ये सही चल रही है, ये सही चल रही है। खराब हो जाती है, हम फोन कर देते तुरंत बंदवा देते। हमने आज बोला कल बन जाएगी। अच्छा, तुरंत दूसरे दिन सही हो जाती है? दूसरे दिन आई टीम आएगी, बंदवा देगी, सही है। क्या कहना चाहेंगे सर आप अपने वार्ड के पार्षद के बारे में? पार्षद काम तो सही कर रहे हैं, पर जैसे पहला अधूरा काम पार्षद का रह गया था, वो पूरा नहीं हो पाया है। कौन सा काम है जो अधूरा रह गया था? जो गली है ना, अब उसमें जैसे टैंकर बन गए, ऊंचा नीचा है, चलने फिरने में गिरने की परेशानी रहती है। यानी इनका हमारा घर आसपास में ही है, तो वो सही हो जाए तो निकलना सही हो जाए। पार्षद ने जैसे कि पानी है तो इसी रोड पे है, अंदर गली के लिए पानी नहीं गया है नल का। तो आपने कभी इस चीज को लेकर उनसे शिकायत करी है? शिकायत करी है, जो करे पानी चढ़ ही नहीं पा रहा है उधर। हाँ, गली की ऊंचाई है, पानी चढ़ नहीं पा रहा है। और पार्षद के कोई अच्छे काम आप बता सकते हैं हमें, क्या क्या काम किया उन्होंने? भाई इधर की साइड में तो पार्षद ने नया काम कोई नहीं कराया, ये सब पुराना ही है। नया काम उधर कॉलोनी की तरफ उन्होंने कराया है। कौन सा काम हुआ है नया? फर्श मतलब खरंजा लगाए, सीमेंटेड। और बाकी उनकी तरफ से सफाई के लेके लाइट वगैरह को लेके सब ठीक चल रहा है? वो सब सही चल रहा है। और कोई समस्या आपको नजर आती है अपने वार्ड में? नहीं, और कोई समस्या नहीं। कोई मांग है आपकी अपने पार्षद से लेकर? भाई पार्षद ने मांग ये है कि जो वृद्धा पेंशन होती है उसे मतलब करा, हमने भी कहा था, तो मेरे यहाँ फॉर्म भर लो, जिसलिए हम ये 70 साल के 65 साल के ऐसे लोग जो काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए कुछ सुविधा मिल जाए। कोई सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है। इस समस्या को लेके आप कभी पार्षद जी के पास गए हैं? नहीं, अभी नहीं गए। तो फिर आपको कैसे फायदा मिलेगा इस चीज का, आप जब उन तक बात नहीं पहुंचेगी? पहुँच जाए। अभी जैसे कि दवा की सब सुरक्षा मिली, तो वहाँ पे दवा लेने जैसे कि महीने भर बाद 28 तारीख देते हैं, वहाँ पे जाते हैं। आपने बात करी है उनसे कभी? नहीं, पार्षद जी से भी बात नहीं करेंगे। यही रहती हैं आप? हाँ, नहीं रहती है। यहाँ के पार्षद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा कार्य करते हैं? सारा अच्छा है, मैं क्यों गलत बोलने लगी। खूब सफाई है रही है, देखने भी आते हैं, सबसे पूछते भी हैं, और इसके मामले से ज्यादा हो क्या, जो मिलेगा वही तो करेगा वो। सफाई भरपूर है यहाँ पर? हमारी तरफ तो भरपूर है, गाड़ी की वो मालूम ना है। अच्छा, नगर निगम की गाड़ी आती है यहाँ? रोज 2 दफे 3 दफे आती है, सुबह 2 बार आती है? हाँ, निकल बढ़ के चली जाएगी, फिर दोबारा आवेगी। लाइट की कैसी व्यवस्था है, लाइट आती है? लाइट खूब आ रही है, धुआं ला। सरकारी लाइट लगी है यहाँ पे? हाँ, सरकारी ये लगता है, जलती है? आ रहा 2 टाइम। हाँ, काऊ को बिचारे देख, झूठ मत हो, काऊ की 2 जी पे लात। पानी आता है अम्मा? पानी आता है? पानी खूब आता बेटा, 2-2 3-3 बार, और कबू आ चलो जाए तो 4 दिन पीछे चलो जाते है, पाको कोई जिम्मेदार ना है।
आप अपने पार्षद के कार्यों से खुश हैं? हम तो खुश है, हमारे बगल पड़ोसी है। आप क्या कहना चाहेंगे? खूब बढ़िया है, खूब अच्छे है, साफ सफाई तैर रही है, सब काम है रहे हैं, नाला सफा है रो है, सब काम सही है। आपके हिसाब से आपके वार्ड में कोई समस्या है आपको नजर आती? कोई नजर ना है, हमें तो सफा लिख रहो सब रो तो नजर काई को आवे नाली वाली की कोई समस्या नहीं? नहीं, सही है रहो सब काम, सब काम। दोस्तों अब मैं खड़ी हूँ नगला का टीन में। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो सड़क है, यहाँ तकरीबन कुछ समय पहले ये सड़क बनी हुई थी। लोगों का कहना है कि ये सड़क 2 बार खुद चुकी है। यहाँ से ये जो ईंटें हैं जो बार बार निकल जाती है, ये गिट्टियां, और ये कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ये अपने हाथ से भी बनाई थी, उसके बावजूद भी ये निकल चुकी है। और ये भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर एक पानी की टंकी रखी हुई है, जहाँ से पानी जो है, या जो नल लगा हुआ है वहाँ आप देख सकते हैं क्या व्यवस्था है उस चीज की। पानी किस तरीके से फैले जा रहा है, यहाँ पर पानी की बर्बादी कितनी मात्रा में हो रही है। क्या नाम है सर आप? वीरेश कुमार। कौन सा मोहल्ला लगता है? नगला टीन। यहाँ पे क्या? यहाँ ये रास्ते की समस्या सबसे ज्यादा है कि यहाँ कई बार हमने कंप्लेन दी है कि विधायक जी, पार्षद जी सभी आते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं वो, लेकिन रास्ता बनने का यहाँ पे नाम नहीं है। आते हैं यहाँ से पार्षद? आते हैं सिफारिश करके, वोटिंग के चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद अपना काम हुआ फिर चले जाते हैं। चुनाव के बाद फिर कभी नहीं आए? कभी नहीं आते, फिर कोई नहीं देखता यहाँ पे क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। यहाँ बरसात में इतनी दिक्कत आती है कि बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग सारे गिरते हैं, झड़ते हैं। शादी विवाह के लिए बच्चे हैं यहाँ पे आते हैं, लौट जाते हैं, क्योंकि रास्ते की समस्या खराब है ना यहाँ, इस वजह से यहाँ बड़ी दिक्कत है। जब शिकायत नहीं करी आप लोगों ने? शिकायत कई बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर। क्या कहना है उनका? उनका कहना ये है कि ये रास्ता बनवाएंगे, अभी कोटा नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, ये सारी। कोई समय सीमा उन्होंने आपको दी है कब तक हो जाए? नहीं, बस भरोसा देते हैं कि हाँ बन जाएगा, लेकिन बना अभी तक नहीं है। और क्या समस्या है? और बस यही समझ, और यहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या आएगी। बिजली भी नहीं है? बिजली है, रात में यहाँ जंगल तो एरिया है ही, जानवर भी वगैरह यहाँ पे आते हैं, लेकिन लाइटें बंद पड़ी रहती हैं यहाँ पर। शिकायत करो, कुछ दिन के लिए जला देते हैं, उसके बाद फिर काट देते हैं। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था यहाँ गंगा जल लाइन नहीं है, और सीवर ऊपर तक आ चुकी है, नीचे अभी तक आई नहीं। यहाँ पर सीवर की समस्या जो है ऊपर तक आ गई है, लेकिन यहाँ नहीं आई अभी तक। तो पानी का कैसे इंतजाम करते हैं आप लोग? क्या है कि एक तो जो सरकारी समर है ना, उनसे वो ऊपर है, वहाँ से बाल्टियों से ले लेके आते हैं। वहाँ से आप लोग बाल्टी से भर के लाते हैं? बाल्टियों से ले लेके आते हैं। क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारे यहाँ मांग ये है कि यहाँ सारी व्यवस्था, सबसे पहले रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे क्या है, पहले रास्ता हो, उसके बाद पानी। कभी पार्षद जी ने आपके इस मोहल्ले का वो किया है, मुआयना किया है? फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, लेकिन दोबारा कोई लौट के नहीं आता यहाँ पर। मुझे करीब यहाँ 30 साल हो गए। 30 साल से अभी तक ये खरंजा नहीं हुआ। कई दफे कई पार्षद आए, कई दफे और उसमें पास हो गया, पर ये अभी तक नमूना बना तो बना ही नहीं। बड़े बूढ़े ने कहा को पैर टूटा, कहा को हाथ टूट गया, कोई सुनवाई नहीं है। बच्चा है, कोई खेल रहे, कोई पानी में निकल के जाना सा, कोई सुविधा नहीं है। आज तक ये है कि हम 30 साल से इतनी मुसीबत उठा रहे हैं। ऐसे ऐसे सभासद हो गए जिनने अपने महल दो महले बना लिए, और यहाँ अभी 2 ईंट खरंजा की नहीं लगी। हमारे मुंह पे हमारी सी। अभी मेरी लड़की की शादी करी है मैंने 25 साल में। ये नया सभासद हुआ, क्या नाम है जाको, गंगाराम, उससे क्या अरे तुम्हें खरंजे की पड़ रही है, वहाँ तो बहुत पैसा लगेगा। इसका मतलब ये है तो हम तो यहाँ खरंजा बनेगा ही नहीं। उन्होंने आपको ऐसा बोला था? ऐसा बोला, मैं जब भी तो बोल रहा हूँ आपसे, कई दफे गए हम, अरे तुम्हारी लड़की की शादी है तो बहुत काफी पैसा लगेगा है। तो पैसा का लगेगा तो लगेगा ही। जितने भी बार इसका समस्या मन के आई, नगर निगम से या वन विभाग का कोई चक्कर आया, मतलब सब पैसे को खा गए। ये आज तक खरंजा नहीं बना 30 साल। मेरा यही कहना है। वोट के टाइम में स्वामी डालेंगे पैरों में, हाथ जोड़ेंगे कि हम करा देंगे, हम करा देंगे, पर करावो अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे बड़े बूढ़े कोई ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके हाथ पैर टूट गए हैं। अभी तो अगर चौमासों के दिनों में आओगे आप, तो आप यहाँ से निकला नहीं जाएगा। सफाई नहीं है? सफाई के बारे में कोई मांग नहीं है हमारी। हमें तो ये रास्ता तो बन जाए, मेन चीज है, हमें ये रास्ता तो मिल जाए, जो बड़ो बुजुर्ग जो हमारा निकल मिल जाए। जब समर खरंजा बन जाएगा तो हो सकता है वो आगे की समस्या को हल जाए। एकदम तो कोई काम ना है वो में, या कहूँ ये भी हो जाए वो भी हो जाए। कुछ एक चीज ऐसी तो होनी चाहिए कि वहाँ बुजुर्ग निकल के यहाँ से ऊपर पहुँच जाए। यही मेरी कहना है। जितने भी सभासद आए, जितने माँ बच्चे आए, जब तो स्वामी डाली कि हम जो ये भरा नहीं।
मेरी बात ठीक को है। प्रॉब्लम है, कहने में नहीं मानता हूँ। कौन सा मोहल्ला लगता है? ये नगला टीम आप यहीं के निवासी? जी। क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्या ये है कि हमारा ये गली जो सही बन नहीं रही है, बहुत देखो टूटी फूटी पड़ी हुई है। ये कब से खराब है ये? इसको ये जो ये लगा हुआ है, जैसे ये लाइन डली नहीं है, सीवर लाइन वगैरह डली हुई है, जब से खराब पड़ा हुआ है ये। फिर भी कितना समय हो गया लगभग इसको? लोग इसको करीब वो होंगे 2 साल करीब हो गए इसको। तब से आप लोगों ने कभी इस चीज के लिए शिकायत नहीं करी है? अब शिकायत करते हैं, कोई जो खड़ा होता है सभासद है, कोई है, इनसे बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। कितनी बार जा चुके हैं आप उनके पास? वो करीब 2-3 बार जा चुके हैं। क्या कहते हैं वो? वो ये कहते हैं कहाँ हो जाएगा। उन्होंने जो उधर उनके खानदानी वो रहते हैं, उधर वो रोड सही करा दिया उन्होंने, इधर कोई देखता ही नहीं है। अच्छा, इधर का कोई दिखता नहीं है? तो आपकी क्या मांग है उनसे लेके पार्षद? हाँ तो ये है कि हमारी जो रोड सही होना चाहिए, उधर नल जो इधर नल आ गए, ऊपर नल गया ही नहीं है। उस साइड नल नहीं आए हैं? उधर नल नहीं गया। वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? और नहीं, कोई नहीं, ऐसे ऐसी टंकी लगी हुई है बस। अच्छा, एक टंकी लगी हुई है। और लाइट को लेकर क्या व्यवस्था? नहीं, लाइट का तो सही चल रहा है। और जो सरकारी लाइटें होती हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह, वो लगी हुई? सही लगा हुआ है, वो भी लाइट का सही लगा हुआ है, सरकारी लाइट भी लगी हुई है। पानी की व्यवस्था कब से बंद है? पानी की तो हमारे तो लाइन गई नहीं है नल की, तो गई नहीं है आपने? उधर की लाइन नहीं है। इस चीज को लेकर शिकायत नहीं करी आपने? नल के बारे में कुछ नहीं करेगा, ऊपर से लाइन आएगी जब होगा, तो ऊपर से लाइन अभी आई नहीं है, डाला ही नहीं किसी ने। ये क्या समस्या है वहाँ? सर मैम हमारी ऐसी ये सोचता है, हमारी गली में कोई सोचता नहीं है, ना पानी की ना कुछ चीज की भी सोचता नहीं है हमारी गली में। तो लाइट, पानी, सड़क, नाली, किसी चीज की नहीं व्यवस्था? है ना, पानी कोई आ रहा, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे, कोई परेशानी सब हमारी कोई दिक्कत मोल लेते हैं सर मैम। मोल लेते हैं आप? और क्या, कोई सुविधा नहीं है हमारी तरफ। लाइट वगैरह का कैसे व्यवस्था की गई है? लाइट तो हमारे लेते हैं, जो हम आती है हमारी प्राइवेट लाइट आती है, उसको हम देते हैं। लाइट का पैसा होता है, उसको हम हर महीना देते हैं। तो लाइट भरपूर मात्रा में आ रही है ना? भरपूर मात्रा में आती है। फिर और क्या समस्या है? के लिए हमारी खरंजा है गली, आप देखो ना हमारी गली कैसी है, और जो हमारी वाल्मीकि स्वामी की वो अधिका है। पानी का कैसे आप व्यवस्था करते हैं? पानी की तो बहुत दिक्कत है वहाँ पर, हमारी बस्ती में तो कोई वो नहीं है, दिक्कत है, बहुत बहुत दिक्कत है मैम। और सफाई को लेकर के सफाई तो हमारी होती है, गली में होती है, सब काम होती है, सफाई की तो बहुत बढ़िया है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि मैम हमारी गली और पानी एकदम बढ़िया हो। हमारी वाल्मीकि स्वामी की ने बहुत बढ़िया दिक्कत। कभी शिकायत करी है आपने पार्षद? अभी कोई शिकायत नहीं की है मैम। बिना शिकायत के कैसे होगा? शिकायत तो करनी चाहिए। हम किससे बोले मैम? पार्षद जी से जाके शिकायत करो आप इस चीज़। इससे बोलना पड़ेगा। कौन सा मोहल्ला लगता है ये? नगला पहला। तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के पार्षद जी के बारे में, क्या कहते हैं? पार्षद ठीक है, आते हैं, काम कराते हैं, ठीक कर रहे हैं। क्या क्या काम कराए उन्होंने अभी? नाली का काम कराया, बत्ती का काम कराया। सरकारी लाइटें लगी हुई है यहाँ पे? हाँ लगी हुई। जलती हैं वो कभी? जलती हैं, जो खराब हो जाती है उनको भी देखते हैं फिर वो। कितना समय लग जाता है उन्हें जब आप शिकायत लेने जाते हैं? तो क्या कहते हैं वो, तुरंत सही हो जाती है कुछ समय बाद? 2-3 दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। और कोई समस्या है यहाँ पर पार्षद जी की तरफ से? कोई समस्या नहीं है इस मोहल्ले में? इससे नहीं। आपकी पार्षद जी से अगर और कोई मांग हो आपके मोहल्ले को लेके, क्या कहेंगे? बस हम तो यही कहेंगे कि भाई हमारी ये समस्या है, इसको आप कराइए। अच्छा, पार्षद जी की क्या आपको पता है यहाँ पे पार्षद जी की कोई योजना हो आपके मोहल्ले के लिए लेके, आगे कोई नई योजना, कोई नई स्कीम अगर वो निकालना चाह रहे हो? नहीं, अभी मेरी नॉलेज में नहीं है। यहाँ पे सफाई वगैरह की क्या व्यवस्था है? सफाई ठीक होती है, सफाई करने आते हैं, रोज डेली सफाई होती है बराबर? रोजाना आते हैं, कूड़े की गाड़ी भी रोजाना आती है। आप लोग कूड़ा देते हैं नगर निगम की गाड़ी को? हाँ, गाड़ी को हम कूड़ा देते हैं। नालियों की कोई समस्या है यहाँ पर? नालियों की बस यही है, ये कूड़ा वूड़ा रुक जाता है तो बोल देते हैं भाई ये अंदर से निकलवा दो, निकाल देते हैं। अभी यहाँ पे नालों की समस्या क्या स्थिति है? साफ है या वो गंदे चल रहे हैं? यहाँ नाला तो कोई नहीं, नालियाँ हैं अंदर। क्या स्थिति है उनकी? नालियाँ साफ चलती हैं, साफ है बराबर से? साफ है, और कोई समस्या बिजली पानी को लेकर? नहीं कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, हम खड़े हैं अमरलोक कॉलोनी वार्ड नंबर 29 में। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये यहाँ के मोहल्ले का ये एक प्लॉट टाइप का खाली पड़ी हुई जगह है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना कचरा यहाँ पर अभी भी रखा हुआ है। यहाँ आप देखो
तो एक नाली भी है जिसमें नाली के जो कचरा जितना भी होता है नाली से बाहर निकाल के ऊपर रख दिया गया है। यहाँ पे जो लोगों के निकलने वाली जगह है उस साइड पे ये कचरा सारा रख दिया गया है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पार्षद आते तो हैं और वो उनकी बात भी सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कर्मचारी हैं उन लोगों की लापरवाही आपको साफ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे कितना ज्यादा गंदगी बनी हुई है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो तोरा है यहाँ मोहल्ला, यहाँ पे सड़क का निर्माण कब से चल रहा है? ये अभी 2 दिन हुए हैं, इससे पहले भी काम चल रहा था। ये रास्ता बनना इसलिए अति आवश्यक था कि ये 2 बस्तियां हैं, तोरा और तोरा का ताल। तोरे का ही एक आंशिक भाग है तोरे का ताल। वहाँ पर करीब 40 से 50 घर रहते हैं, करीब 250-300 की आबादी है। वो लोग तोरे से ताल के लिए जाते थे तो करीब 1.5-2 किलोमीटर उनको घूम के जाना पड़ता था। अब वो इस रास्ते के बनने से आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी। ये वार्ड नंबर 29 धांधुपुरा में आता है और यहाँ की समस्या काफ़ी सुलझ जाएगी, काफ़ी समस्या हल होगी इससे। सर, आपके क्षेत्र में आपके वार्ड में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेरे क्षेत्र में ताजमहल के पूर्वी गेट के पास में नगला पैमा, गड़ी बंकस, अहमद बुखारी, कौलियाई और जालमा अस्पताल, नगला टीन, धांधुपुरा, नगला डीम और तोरा और तोरे का ताल। और तोरे के ताल के बराबर में ही है एक प्रेमपुरम और बादामी नगर, ये सब मेरा एरिया में ही आता है। तो सर, ये जो तोरा बस्ती में यहाँ सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, इसके अलावा और भी कहीं आपका कोई कार्य चल रहा है इस समय? तोरे के ताल पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है, अमृत सरोवर योजना। उसके अंतर्गत एक ताल का बहुत अच्छा सुंदरीकरण हो रहा है। वहाँ पर सुबह घूमने में, शाम को घूमने में या बैठने के लिए बहुत अच्छा सुंदरीकरण है। वहाँ देखने से अच्छा लगेगा और वहाँ के नागरिकों के लिए काफ़ी सुविधा भी रहेगी कि वहाँ सुबह घूमें और टहलने के लिए, वॉकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। और तालाब का जो पानी होगा वो सुंदर होगा, साफ़ होगा, गंदगी नहीं रहेगी उसमें, जिससे कि कोई बीमारी या पन पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छी देखने की लायक योजना है। तो सर, जब हमने आपके वार्ड में सर्वेक्षण किया था वहाँ अधिकतर मोहल्लों में, बस्तियों में हमें सारी व्यवस्थाएं ठीक मिली थी, सब चीज़ों की सुविधा थी वहाँ पर। कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं जैसे धांधुपुरा है, वहाँ जो नीचे की बस्तियाँ हैं वहाँ पे अभी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, उसका क्या कारण हो सकता है? जी, मैं एक पार्षद होने के नाते मुझे अभी लमसम 1.5 साल के करीब हुआ है और एक पार्षद के द्वारा कितना काम हो सकता है ये शायद आप भली भांति जानती होंगी। हम लोगों को एक बार में करीब 10 लाख से नीचे तक की एक फाइल स्वीकृत होती है। 10 लाख में कितना काम हो सकता है? फिर भी इसके अंतर्गत करीब मेरे द्वारा करीब 6 मार्ग बने हैं, जिसमें टीन के नगला में आपने देखा होगा, होली के डांडे से लेकर के वहाँ आगे तक बना हुआ है। एक कमलबाग कॉलोनी में होली के डांडे से लेकर के और राजेश के मकान तक बना हुआ है। एक धांधुपुरा में एक रास्ता है, बालाजी गार्डन के सामने से होते हुए ओम शांति कॉलोनी के लिए वो रास्ता बना हुआ है। और धांधुपुरा में ही एक 45 लाख की एक फाइल सिलेक्शन हुई है, उसमें काफ़ी विकास होना है। अभी 2 फाइल और होकर के आई हैं, उसमें भूपेंद्र के मकान से लेकर के और धांधुपुरा रोड तक है। एक राकेश बघेल का काम भी है और तोरा में करीब 3 फाइल हैं, 3 काम प्रगति पर हैं जो चल रहे हैं और चलेंगे भी। उससे और पहले भी और जो हमारा जो आगरा का एक ट्रीटमेंट प्लांट है जो नाले का पानी को शुद्ध करके जमुना जी में देते हैं, उसके रोड पर भी काम चल रहा है, हॉट मिक्सिंग का काम चल रहा है। और यहाँ आप जो खड़े हैं ये भी हॉट मिक्सिंग का काम है जो बहुत बढ़िया और मजबूत होगा। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक आप कह रहे हैं पार्षद के नाते ये काम हो सकता है जितना लगभग, तो उसमें ऐसी कोई समस्या आती है कि विपक्ष पार्टी की तरफ से या विपक्ष पार्टी के लिए कोई ज़्यादा बजट पास कर दिया जाता हो और आप लोगों के लिए नहीं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे होता तो है ऐसा, पर ऐसा हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी जो मेयर है वो काफ़ी सुलझी हुई और समझदार है। उनके साथ में हमारे जो प्रशासनिक, जो सरकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे अंकित खंडेलवाल जी हैं, वो निष्पक्ष भाव से काम करते हैं। वो किसी पार्टी विशेष का ऐसा कुछ नहीं है कि जो पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं। बहुत अच्छे और सुलझे हुए अधिकारी हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम को स्वीकृत करते हैं और काम होते हैं। सर, अपने वार्ड के लिए क्या आपने सदन में कोई प्रस्ताव दिया है नई योजना के लिए? मैंने सदन में काम जो दिया था वो सभी वार्डों के लिए और जनता के लिए और नगर निगम की इनकम के बारे में मैंने सदन में
प्रस्ताव किए और पास भी हुए हैं। जो हमारी गरीब जनता है जो विस्तृत क्षेत्र में जो जुड़ी है, जो तोरे का ताल है, कुछ पैमा का नगरा, कुछ हिस्से से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारे वार्ड जो 100 वार्ड हुए हैं उसमें कुछ वार्ड बड़े हैं। पहले हमारे 90 वार्ड हुआ करते तो 10 वार्ड बड़े हैं। उनमें कई वर्षों से पुराने समय से रहते आ रहे हैं लोग। उनके पास में कोई ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं है, कोई कागज़ नहीं है। उनको मकान का मालिक कैसे बनाया जाए, उनका असेसमेंट किस तरीके से हुआ जाए, ये प्रस्ताव मैंने नगर निगम में पास कराया था। तो सर आपके हिसाब से जिन क्षेत्रों में अभी विकास कार्य नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों की वजह से, तो आपको क्या लगता है कितने समय तक वो हो सकता है पूरा? मैं जानता हूँ कि अपने शासनकाल में, इसी शासनकाल में लमसम वो काम लमसम पूरा हो जाएगा। सभी लोगों में कहीं कहीं तो लाइटें भी नहीं थी। आज वहाँ पर हमेशा उजाला रहता है। वो लोग कहते हैं कि साहब हमने तो 20 साल हो गए, हमने वही लाइट ही नहीं देखी। लाइट किस तरीके की लगाई जाती है, नगर निगम की लाइटें भी लगी हैं, उसकी वजह से उजाला भी हुआ है। सफाई की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हर जगह पर सफाई कर्मचारी जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान वाली जो गाड़ी है, स्वच्छता के लिए वो गाड़ी कलेक्ट करती है। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा या खांस वाला ऐसा भी होता है। जो मलिन बस्ती है, जहाँ पर उद्योग चल रहे हैं, जूते का उद्योग चल रहा है, उनके कतरन के लिए अलग से गाड़ी की व्यवस्था की गई है, जिससे उनको कतरन अलग कलेक्ट करके नगर निगम में भेजा जाता है। वो उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। सर सर्वेक्षण के दौरान हमारी नज़र में नगला के टीन में एक पानी की टंकी आई थी, जहां बस्ती के लोगों ने कहा था कि ये 10 साल से बनी हुई है, पर अभी तक इसमें पानी का वो नहीं हुआ है, व्यवस्था नहीं हुई है वहाँ। नगर निगम जो पानी की टंकी जो लगी हुई है, बड़ी टंकी है, उसमें ADA के द्वारा और माननीय जो प्रेजेंट में जो विधायक थे जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो जी के द्वारा लगाई गई थी। वहाँ पानी की व्यवस्था बराबर कंटिन्यू है। वो लोग जो कह रहे हैं वो शायद गलत बता रहे हैं। उसमें पानी अभी भी है और पानी बराबर चलता रहता है, तो आपने देखा होगा। सर सर्वेक्षण के दौरान कोलाई बस्ती में भी हमें एक पानी की टंकी मिली थी, जिसमें जो 10 साल से बनी हुई है, वहाँ अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं पहुँची है। उस कोलाई में जो पानी की टंकी बनी हुई है, जो 2007 में बनी थी, जो बहन कुमारी मायावती जी के समय पर बनी थी, वो जो कोलाई में जो टंकी बनी हुई है, वो कोलाई में ज़रूर बनी हुई है, मगर वो शहीद नगर के पास थी। और जिस जगह पर बनी है वो जगह प्रेजेंट में न तो नगर निगम की थी न ADA की थी। उस पीरियड में ये जगह एक मथुरा के एक हमारे वो हैं मंदिर है, उसके नाम से वो जगह अलॉट थी। उस जगह पर इन लोगों ने गुमराह करके गवर्नमेंट के द्वारा वो बनवा दी, उस पर स्टे आ गई, इसलिए उसमें रुकावट हो गई, उसको काम प्रगति पर नहीं हुआ। तो सर कोई संभावना है इस काम को होने की? क्या है? मैंने नगर निगम में नगर आयुक्त जी को अवगत कराया है कि ये हमारे यहाँ पर एक टंकी है, वो चालित नहीं है, वो काफ़ी समय से बंद पड़ी है। उसके लिए कुछ हो सके तो क्षेत्र की समस्या काफ़ी हल हो जाएगी। मैंने नगर आयुक्त जी को अवगत कराया है, देखते हैं उसमें कुछ होगा। सर उसके नीचे गंदगी भी काफ़ी है वहाँ, उस चीज़ को लेकर क्या करें? मैं उसको समय समय पर उसकी सफाई कराता रहता हूँ। उसकी बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से बच्चे हैं या जो भी लोग होते हैं तो वो लोग वहाँ गंदगी फैला देते हैं, पर फिर भी मैं समय समय पर उसकी सफाई कराता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ शादी वादियों के प्रोग्राम कराते रहते हैं। सर नगला का टीन में भी वहाँ काफ़ी सारी हमने देखी थी, पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी तक पानी वहाँ नहीं पहुँचा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? नगर निगम में गंगा जल की परियोजना के अंतर्गत पानी की व्यवस्था होनी है। उसमें नगर आयुक्त जी को और विधायक GS धर्मेश जी के द्वारा मैंने लेटर दिया है। उसमें ये कह रहे हैं कि गंगा जल की लाइन डलेगी तब जाकर उसमें पानी की सप्लाई होगी। धांधुपुरा में वो टीन के नगला में उसमें पूर्ण रूप से गंगा जल की सप्लाई नहीं है, पाइपलाइन नहीं डली हुई है, इसलिए करके पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है। क्या संभावना है सर, इसकी कोई समय सीमा है? कब समय सीमा नहीं है, मगर फिर भी दिया है तो बजट वो फाइल बनकर गई है, तो शायद उसमें कुछ न कुछ जल्दी कुछ हो जाएगा। हो सकता है कि साल भर या 1.5 साल के अंदर हो जाना चाहिए। वाल्मीकि बस्ती के लिए क्या कहना? सर आप वाल्मीकि की बस्ती के लिए क्या कहना चाहेंगे? वाल्मीकि बस्ती में काम चल रहा है, लाइट वाइटें लगी हैं, रास्ते की जो कुछ फाइल हैं वो लगी हुई है नगर आयुक्त जी के यहाँ पर, और वो फाइल है वो बाई टाइम जो उस पर प्रोसीजर काम चल रहा है, और जैसे ही वो फाइल पास होकर के आ जाएंगे वहाँ विकास काम शुरू हो जाएगा। सर कई जगह पे हमने ये भी देखा था कि कुछ पानी की टंकियाँ वहाँ लगी हुई हैं सरकार उसकी तरफ से, पार्षद की तरफ से, लेकिन वहाँ जो पानी है उनका दुरुपयोग हो रहा है, वो व्यर्थ हो रहा है काफ़ी सारा पानी वहाँ से।
वहाँ पानी के वैसे हालांकि वहाँ पर पानी के लिए वो टोटियाँ लगी हुई हैं। कुछ बच्चे शरारती तत्व होते हैं जो थोड़ा सा खोल लेते हैं या वो लूज हो जाते हैं किसी कारण से, इसलिए होता है। नहीं, बाकी का पानी सब टाइम टू टाइम बराबर सब लोग यूज़ करते हैं। शादी ब्याह में भी हम लोग आपस में तालमेल बैठा करके और वहाँ से पानी की सप्लाई भी देते हैं।